तो आज भैया बहनों आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो तथा विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी लिखिए। ये 5 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको सभी भैया बहन अच्छी तरीके से प्रश्न को नोट कर लें और इसका हम उत्तर आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, डायग्राम। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये स्केल से एक समानांतर खींच देना, एक दूसरे के समानांतर। एक समानांतर जो आप रेखाएं खींच रहे हैं, इनको कहते हैं ये विद्युत बल रेखाएं। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो खींची गई बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और असमान विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं वक्राकार होती है, मतलब काटती है। ये एक दूसरे के समानांतर होती है। तो एक समानांतर बल रेखाएं खींचना है आपको सबसे पहले। फिर इसके बाद वहाँ ई वेक्टर लिख दीजिए विद्युत तीव्रता को। ये ए बी एक विद्युत ध्रुव बना दीजिए। यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू लिख दीजिए। ये ए से बी तक की दूरी 2l नोट करना। फिर BC को आगे बढ़ा देना है और AC में बना देना है। तो ये चित्र आपका बन जाएगा। ये जो कोण है थीटा बनाना है, ये कोण। इस प्रकार से आप देखिए चित्र आपका बन गया। पुनः चित्र को समझिए। पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बना दीजिए, मतलब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खींच दीजिए। एरो अवश्य लगाना है, यहाँ ई वेक्टर लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद ये ए बी विद्युत ध्रुव बना दीजिए, यानी यहाँ पर धन क्यू आप ऐसे बना दीजिए मोटा, ऐसे यहाँ पर भी आपको ऐसे मोटा मोटा कर देना है और ऋण क्यू लिख देना है। ए से बी तक की दूरी 2l लिख देना है। BC को आगे बढ़ा देना है, AC में बढ़ा देना है। यहाँ ये रेखा जो आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल समानांतर खींचना है। ये भी रेखा आपको जो है इसके बिल्कुल समानांतर खींचना है, एकदम समानांतर। अब इसकी भाषा सुनो, कैसे लिखना है कापी में। माना एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में AB बराबर 2l एक विद्युत ध्रुव रखा है। यह धन क्यू और ऋण क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसके ए और बी बिंदु पर क्रमशः क्यूई वेक्टर 2 परिमाण में समान किंतु विपक्षी बल अलग अलग बिंदुओं पर क्रियाशील है, अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस बलयुग्म के प्रभाव से विद्युत ध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा को बनाते हुए संतुलित है। अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में, पूरा लिखना है आपको, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान टाउ हो तो टाउ बराबर लिखेंगे एक बल गुणे लंबवत दूरी। दैट इज टाउ इज इक्वल टू एक बल। देखिए एक बल क्या है, क्यू। लंबवत दूरी देखिए, तो ये और ये समानांतर है, तो लंबवत दूरी ये आएगी AC। ये समीकरण एक। अब समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कौन सा है इसमें, AC। कर्ण AB, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB का मान देखिए 2l। ये 2l जो है प्रभावी लंबाई, दैट इज
AC बराबर 2L sin थीटा। समीकरण 2 से AC का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए मान, ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू QE गुणे 2L sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू 2QL, देखिए यहाँ से 2QL, इसको एक साथ कर देते E sin थीटा, दैट इज टाउ इज इक्वल टू, ये 2QL क्या है, ये 2QL है P E sin थीटा, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये P क्या है यहाँ पर लिख देना है, P बराबर 2QL बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समीकरण 3 ही एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक है। समीकरण 3 को सदिश रूप में हम निम्नानुसार लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आ जाएगा समीकरण 4। समीकरण 4 से हम टाउ वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ विशेष स्थितियां आती हैं। पहली विशेष स्थिति आप देखिए, जब विद्युत ध्रुव क्षेत्र के समानांतर, तो ये विद्युत ध्रुव है ये भी, अब क्षेत्र ये है विद्युत क्षेत्र, ये समानांतर हो जाएगा। जब समानांतर होगा थीटा का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा शून्य, ये जैसे आपका ये विद्युत ध्रुव है, जैसे समानांतर लाएंगे ये आपका AB ऐसा हो जाएगा, तो थीटा का मान जो है शून्य हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा के स्थान 0, दैट इज टाउ इज इक्वल टू साइन 0 का मान 0, ये पूरा 0 कर देगा, यानी ये आपका टाउ का मान मिनिमम आ जाएगा, न्यूनतम आ गया। अब जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, दूसरा इसकी स्थिति है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो टाउ का मान क्या होगा, टाउ बराबर PE sin 90, दैट इज टाउ इज इक्वल टू साइन 90 का मान 1, ये हो जाएगा PE। यहाँ टाउ का मान देखिए PE आ रहा है, यानी मैक्सिमम। टाउ का मान अधिकतम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये आपका ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार पड़ा होगा, और ये इस प्रकार का विद्युत ध्रुव हो जाएगा। ये कोण कितना बच जाएगा, 90 डिग्री। और जब बिल्कुल समानांतर हो जाएगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हम आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं। ये मान लीजिए आपका ये जो है एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो जब आपका विद्युत ध्रुव ये जो है ऐसा हो जाएगा, ये समानांतर हो गया, थीटा 0 हो जाएगा। जब आपका विद्युत ध्रुव ये ऐसे हो जाएगा तो ये बनता है थीटा बराबर 90 हो जाएगा, यानी जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा ऐसे, तो टाउ मैक्स हो जाएगा। जब समानांतर हो जाएगा थीटा 0 हो जाएगा। देखिए समानांतर हो गया तो थीटा का मान 0 होगा, तो टाउ का मान 1 होगा। अब इसमें परीक्षा में कुछ प्रश्न आते हैं, वो ध्यान दीजिए। पहला इसमें आपसे पूछता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान कम कब होता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री, या विद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहता है। दूसरा पूछता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान एक समान विद्युत क्षेत्र में न्यूनतम कब होता है, जब थीटा बराबर 0, अर्थात आपका ये विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत ध्रुवाघूर्ण कौन सी भौतिक राशि है, आपका उत्तर होगा विद्युत ध्रुवाघूर्ण सदिश राशि। विद्युत ध्रुवाघूर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं,
विद्युत ध्रुवांक का मान ज्ञात करने के लिए टाउ बराबर पी साइन थीटा। ये सूत्र मान लीजिए टाउ वेक्टर ज्ञात करना है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी इसके न्यूमेरिकल से भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाया, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुवांकों का व्यंजक ज्ञात करें। अब कभी कभी उसमें लिखा रहता है कि विद्युत ध्रुवांक की परिभाषा भी दीजिए, तो विद्युत ध्रुवांक की परिभाषा लिखेंगे तो सूत्र टाउ बराबर पी साइन थीटा में यदि ई बराबर 1 एवं थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टाउ इज इक्वल टू पी गुणे ई का मान 1 गुणे साइन 90 और दैट इज टाउ बराबर ये साइन 91 हो जाएगा, टाउ बराबर पी। अब इसकी परिभाषा समझिए, पी यानी विद्युत ध्रुव क्या है, पी बराबर टाउ यानी टाउ ही पी है। पी को बोलिए विद्युत ध्रुवाघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग के आघूर्ण के बराबर होता है जो इकाई तीव्रता एक समान इकाई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को लंबवत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इस चीज की परिभाषा। तो अब पुनः एक परिभाषा देखिए, विद्युत ध्रुवाघूर्ण पी को देखकर उस प्रत्यानयन बलयुग के आघूर्ण के बराबर होता है जो इकाई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को लंबवत बनाए रखने के लिए आवश्यक होता हो। ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आपने समझा है। अब इसके बाद तुम्हारे पास इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की किताब में आते हैं, किताब में दिए हुए हैं, अंकित प्रश्नों को लगाना है। तो किसी प्रश्न में आप देखेंगे कि टाउ बराबर आप सीधे पी ई साइन थीटा, आपको प्रश्न में थीटा दे देगा, ई दे देगा, पी का मान दे देगा और टाउ पूछेगा, तो आपको सीधे इस सूत्र में मान रख करके और हल कर लेना है और इसकी इकाई लिख देना है, टाउ इकाई से। कभी कभी आपको टाउ बराबर पी को तोड़ना पड़ता है, क्यू इंटू 2l और इंटू ई साइन थीटा। अब इस सूत्र में आप देखिए, आपको विद्युत ध्रुव का आवेश दे देगा, उनके बीच दूरी दे देगा, विद्युत तीव्रता देगा, थीटा देगा, इसमें से आप जो है निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अंकित प्रश्न इसकी किताब में दिए हुए हैं, इनको हल करना है, हम इसमें और जो न भरे और पूछना। इस प्रकार से आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमने पढ़ाया है। अब अगला प्रश्न देखिए, फिर 5 नंबर के का, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव द्वारा किए गए कार्य और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, पुनः प्रश्न सुनिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव द्वारा किए गए कार्य और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करो। ये दूसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको इसका चित्र बना देना है, जो बनाया था मैंने, फिगर दे देंगे, फिगर के नीचे थोड़ा भाषा लिखना है और इसके बाद आपको क्या लिखना है सुनिए, या यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानयन बलों का गुण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये पहला सवाल। यहाँ पी क्या है, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, ई एक समान विद्युत तीव्रता, थीटा पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण, टाउ क्या है, प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण। अब विद्युत ध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। दूसरा सूत्र हो गया। अब समीकरण 1 से टाउ का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ का मान रख दीजिए, तो आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। 3 नंबर आएगा। अब विद्युत ध्रुव को
θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में कुल किया गया कार्य। समीकरण 3 का निश्चित समाकलन करने पर W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ θ1 to θ2 PE sin θ d θ। अब इसे जो है आपको सॉल्व कर देना है। W इज इक्वल टू, इसमें P बाहर निकाल दीजिए, समाकलन में बाहर होता है P बाहर। अब साइन थीटा भी थीटा का समाकलन होता है माइनस कास थीटा, और इसकी लिमिट है θ1, यहाँ लिखना है थीटा। दैट इज W इज इक्वल टू PE। अब लिमिट रखना है, तो पहले लिमिट आप रख दीजिए, यह लगेगी कास θ1 माइनस कास θ2। ये W बराबर ये हो गया। अब लिखेंगे इसके बाद, यदि θ1 इक्वल टू 0 एवं θ2 इज इक्वल टू थीटा हो तो समीकरण 4 से W इज इक्वल टू PE कास थीटा पर कितना है 0 माइनस कास θ2 का मान कितना है थीटा। ये हो जाएगा W इज इक्वल टू कास 0 का मान 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ पर थीटा का मान अलग अलग लेकर के W का मान निकाल सकते हैं। जब थीटा 0 है, थीटा 90 है, क्या है, इस प्रकार से यहाँ रख करके W का मान निकाल सकते हैं। ये समीकरण 5 ही किए गए कार्य का व्यंजक है। इसके बाद स्थिति ऊर्जा का व्यंजक पूछता है। स्थिति ऊर्जा के व्यंजक के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले कॉपी में लिखिए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी विद्युत ध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, और इसे U से प्रदर्शित किया जाता है। दैट इज U इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ π/2 टू थीटा और PE साइन थीटा d थीटा। ये π/2 ये मानक स्थिति है, ये थीटा क्या है, उसकी वर्तमान स्थिति है। तो किसी विद्युत ध्रुव को मानक स्थिति से, ये मानक स्थिति है जब थीटा बराबर π/2, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में या घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये इसका अब निकाल लीजिए। दैट इज U इज इक्वल टू PE बाहर कर दीजिए, और कोष्ठक में साइन थीटा के थीटा का समाकलन माइनस कास थीटा। ये लिमिट आएगी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। दैट इज U इज इक्वल टू PE, पहले लिमिट रखिए, माइनस कास थीटा, ये माइनस ये थीटा आ जाएगा, फिर माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस कास π/2, और दैट इज U इज इक्वल टू PE माइनस कास थीटा प्लस कास π/2 बराबर 0, और दैट इज U इज इक्वल टू माइनस PE कास थीटा, कास थीटा। ये समीकरण 6, ये समीकरण 6 ही स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। अब इसकी अगर स्थिति पूछता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में खास कर थीटा बराबर 0 हो तो U का मान कितना हो जाएगा, माइनस PE कास 0, कास 0 बराबर 1, U बराबर माइनस PE। थीटा बराबर 90, ये हो जाएगा U बराबर माइनस PE कास 90, और कास 90 का मान कितना हो जाएगा 0, U का मान हो जाएगा 0। इसीलिए थीटा π/2 को मानक स्थिति, थीटा बराबर π/2 को मानक स्थिति क्यों कहा जाता है, मानक स्थिति का क्यों कहा गया, देखिए यहाँ पर थीटा π/2 में लेते हो
cos पाई बाई 2, जिसका मान u का मान क्या होता है 0, यानी थीटा बराबर पाई बाई 2 लेने पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है, u का मान शून्य हो जाता है। इसलिए थीटा बराबर पाई बाई 2 को मानक स्थिति कहा जाता है। इस प्रकार से थीटा बराबर 180 ले लेंगे, यहाँ पर cos 180 हो जाएगा, cos 180 का मान -1, तो u बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से PE। इस प्रकार से थीटा के भिन्न भिन्न मानों पर u का मान निकाल, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 180, ये इसकी 3 मानक स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों पे u का मान आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, वो आप बताएंगे। इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू भी आपको हमने पढ़ा दिया। तो आज भैया बहनों हमने आपको 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाया, ये 5-5 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, आपको पढ़ाया मैंने आज कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करो तथा विद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। इसका मैंने दिया। दूसरा आपने दिया कि विद्युत ध्रुव द्वारा किए गए कार्य और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। 2 प्रश्न में पढ़ाया आपको, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे आप किताब से भी पढ़ें और हमने जो पढ़ाया है निश्चित रूप से यह आपसे बनने लगेगा। अगर कहीं डाउट है तो उसे बीच में हमारे मोबाइल नंबर पर, आप सबके पास हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9993459554। इस नंबर पर आप जो है हमसे शाम को 4 से 5 बात कर सकते हैं। 4 से 5 के बीच आप फोन लगा लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, या सुबह भी आप चाहें तो 9 से लेकर के और 9:45 के पहले भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और भी किसी भी समय यदि आपको पूछना है तो भी आप जो है हमसे जो है 1 से 2 के बीच में भी, दिन में 1 से 2 के बीच आपको कोई दिक्कत जाती है, कहीं समझ में नहीं आता है, कोई चर्चा करना है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो आप फ़ोन के माध्यम से मुझसे जुड़िए और हमसे जो है अपने प्रश्न का उत्तर लीजिए, या व्हाट्सएप कीजिए, उसमें लिख दीजिए कि आचार्य जी यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम आपको उसका वहीं पर उसका जो है जो समझाना है वो आपको समझा देंगे और वो प्रश्न आपसे बनने लगेगा। देखिए, पूछना आपको पड़ेगा। वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, तो निश्चित रूप से जब आपके पास कुछ मैटर आ गया और किताब का भी सहारा लेंगे, हमारा भी नोट्स लेंगे, और इसके बाद शासन के द्वारा जो आता है वो भी रोज भेज रहे हैं, उससे भी उस चीज़ को पढ़िए, हमारा बताया हुआ पढ़िए, और इसके बाद जहाँ भी कहीं दिक्कत जाए तुरंत फोन उठाया, हमने आपको टाइम भी बता दिया है, आप हमें फ़ोन करिए और अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे अनिवार्य रूप से लीजिए, ताकि ये प्रश्न आपसे बनने लगे। फिर इस बार जब स्कूल खुल जाएगा तो और जहाँ व्यवस्था, जहाँ कमी रहेगी उसकी पूर्ति हम निश्चित रूप से करेंगे, फिर समझाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, आपके समझ में जल्दी आने लगेगा। तो इस प्रकार से भैया बहनों आज का कार्य पूरा हुआ। कल आगे पूरा आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। बंद करो यार, बंद करो ना। बंद तो बंद है ना, बंद है, बंद है, तो वैसे बंद रहा, तो वैसे बोला है वो वैसे बंद रहा, इसको ओपन दूंगा, वो वैसे पहले बंद रहा तो बोला यार ये गलत करते हैं लोग। हाँ, आप चालू हो गए।